जय हिंद। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूजी एंड पीजी क्लासेस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। फ्रेंड, इसमें हम दोनों भाषाओं में बात करेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों, दैट इज बाइलिंगुअल होने वाला है ये टॉपिक आज का आपका। तो सबसे पहले समझते हैं कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होते क्या हैं। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन दैट मीन्स लिखित संविधान, ठीक है फ्रेंड, लिखित संविधान इट इज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट नंबर फर्स्ट आप नोट्स में लिखेंगे सिंपली इसे, और ध्यान से इसे समझेंगे कि क्या है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज वन विच आर्टिकल्स एंड प्रोविजंस आर codified into a single legal book or document. Dear friend, this is the written constitution in which its rule, regulations and articles and provisions are codified into a single legal book or document. मतलब इसका जो भी इम्पॉर्टेंट रूल्स है ना वो इसमें लिखे हुए होते हैं पूरे कंट्री को रन करने के लिए, ये लिखित संविधान में, ठीक है। जैसे कि आपके पास फंडामेंटल राइट, डीपीएसपीज और भी बहुत सारे एग्जीक्यूटिव कैसे वर्क करेंगे, जुडिशरी कैसे वर्क करेंगे, बहुत चीज़ें इसमें लिखा हुआ होता है पूरे कंट्री को रन कराने के लिए, ठीक है। और इसके सपोर्ट कराने के लिए ना, इस टू सपोर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर अ लॉट ऑफ ऑर्डिनरी लीगल राइट्स मेड, ठीक है। जैसे कि मनरेगा हो गया और आरपीए हो गया 1950, रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, इंडियन सिटीजन्स एक्ट हो गया 1950। मतलब जितने भी मैक्सिमम इसमें जो भी आपका दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, उस लॉ को अचीव करने के लिए ना अलग से ऑर्डिनरी लॉ भी बनाए जाते हैं, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट मेन जो लॉ है वो क्या हाँ कॉन्स्टिट्यूशन में दिए रहेंगे, क्या चीज़, इसका आर्टिकल्स और प्रोविजंस, वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में होता है, ठीक है। और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, इसमें कोई लीगल बुक नहीं होता है कि हाँ ये बुक है संविधान और इसी से कंट्री चलेगी, नहीं। इसमें ऐसा होता है ना, इसमें जो पार्लियामेंट एक बार चेंज कर दिया वही इसके लिए संविधान बन गया, जो एक बार पार्लियामेंट अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर दिया वो। जैसे कि कंट्रीज हैविंग दोज कंट्रीज विच फॉलो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन लाइक सऊदी अरब, चाइना, कनाडा, इजराइल, यूके एक्सेट्रा, a lot of countries having unwritten constitution, okay. So in these countries what happened that इनके पास जो है ना एक एक पेज वाइज लॉज होता है। जैसे कि आज ये कंस्टिट्यूएंट वहाँ बैठे पार्लियामेंट में आज बैठे तो क्या हो जाएगा, इनका जो भी आज चेंजेस किए वो इनका फाइनली संविधान में ही चेंज हो गया। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, बैठेंगे नए लॉ लाएंगे, उस लॉ को बनाएंगे तो ऑर्डिनरी लॉ, ऑर्डिनरी रूप से पास करेंगे तो ऑर्डिनरी लॉ, अगर उसको कॉन्स्टिट्यूशनली अमेंडमेंट करके लाएंगे तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में पूरे चेंज हो जाएगा उसका। अब हम लोग देखते हैं दूसरा डिफरेंसेस। सो द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज वन in which the articles and provisions are codified into a single legal book or document, okay, and the provisions of unwritten constitution are not codified in a सिंगल लीगल बुक और डॉक्यूमेंट। मतलब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का जो इसका प्रोविजंस और आर्टिकल्स हैं ये सब क्या है, इसका कोडिफाइड है एक अच्छे से बुक में, अच्छे से उसको कोडिफाई करके रखा हुआ है, ठीक है। जबकि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में नॉट लाइक दैट, ये क्या है उस तरह के बुक नहीं है, इस तरह का बुक नहीं है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक, कोडिफाई करके नहीं रखा हुआ है, पेज के जैसा ऐसे ही रखा हुआ है उसमें, और जो भी चेंजेज हुआ बस वहाँ पर उस पेज को ऐड करते जाते हैं, ठीक है। बट सेकेंड पॉइंट क्या है फ्रेंड, in written constitution different distinctions are made between the provisions of constitutional and other laws. friend, written constitution में ना differences जो हैं वो मेड किए हुए होते हैं डिफरेंटली, ठीक है। जैसे कि कौन कौन इसमें है प्रोविजंस है उस कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है और कौन कौन अदर लॉ है। जैसे अभी हम आपको फर्स्ट में ही बताए थे अदर लॉ, जैसे कि मनरेगा, आरपीए, ये सब क्या है अदर लॉज हैं, ठीक है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट और बहुत सारे एक्ट हैं, ओके। सो और कुछ कुछ एक्ट जैसे फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, ये सब क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल ये सब आर्टिकल्स हैं जो कि अगर हमें इसमें चेंज करना होगा तो पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में ही चेंज करना होंगे हमें, जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। बट अगर आप कोई एक सिंपली लॉ में चेंज चाहते हैं तो उसको आप सिंपली उस लॉ को सिंपल मेजोरिटी के भी तहत से पास करके, ऑर्डिनरी लॉ होना चाहिए या अदर राइट होना चाहिए, उसका पास करके क्या कर सकते हैं आप सिंपली उसको चेंज कर सकते हैं। नाउ इन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन ईच एंड एवरी इनैक्टमेंट ऑफ अ पार्लियामेंट बिकम पार्ट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज नो डिस्टिंक्शंस एंड अदर लॉज। देखिए फ्रेंड, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इस पार्लियामेंट का कोई भी इनैक्टमेंट, कोई भी काम किया पार्लियामेंट में तो पूरे उसका कॉन्स्टिट्यूशन ही बन जाता है, कोई भी काम किया,
ठीक है, इसीलिए इसमें अदर लॉज का कोई डिस्टिंक्शंस नहीं दिया हुआ है। जबकि हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, कोई भी अगर अदर लॉ बनाता है तो वो एक अदर लॉ ही रहता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अदर लॉ का आप ये मेजोरिटी, जो सिंपल मेजोरिटी है उसे आप पास कर सकते हैं, अप्रूव कर सकते हैं लॉ को। जबकि अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना होगा ना, तो उसमें आपको आर्टिकल 368 का प्रोसेस से गुजरना होगा। ठीक है, ये है आर्टिकल 368 का प्रोसेस से गुजरना होगा, तभी कॉन्स्टिट्यूशनली अमेंडमेंट हो पाएगा वो। ठीक, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर कि इन केस ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज द Constitution is supreme and all other organ of the government are suppose followed it including judiciary। फ्रेंड, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ना, वो सबसे अगर कोई इंपॉर्टेंट है, सबसे अगर किसी का ज़्यादा वैल्यू है तो वो सिर्फ और सिर्फ किसका है, कॉन्स्टिट्यूशन का है। कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम बॉडी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम बिकॉज एंड ऑल अदर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब जितने भी ऑर्गन है गवर्नमेंट का, ठीक है, ऑर्गन कौन कौन है उसको थोड़ा सा समझ लीजिए, इंक्लूडिंग जुडिशियरी ऑल्सो, ऑल सपोज टू फॉलोज द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्रेंड, हम अभी दो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के बाद में करने वाला हूँ, ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। फ्रेंड, सपोज दिस इज गवर्नमेंट, ओके, दिस इज गवर्नमेंट, समोसा मत समझिएगा इसे, ये गवर्नमेंट है, सपोज करिए जियो बेटी। इसमें जो है फ्रेंड, जो गवर्नमेंट है इसमें क्या क्या हो जाएंगे, यहाँ पर पार्लियामेंट्री आ जाएंगे फर्स्ट में, ठीक है, फिर क्या आ जाएंगे, लेजिस्लेचर आ जाएंगे जो लॉ बनाते हैं, और थर्ड में क्या आ जाएंगे आपका जुडिशियरी। एक चीज़ यहाँ पर जो हमने पार्लियामेंट लिखा है इसे हमने एग्जीक्यूटिव लिखना होगा। ठीक है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी। एक्चुअली बात क्या है ना कि पार्लियामेंट के ही अंदर एग्जीक्यूटिव लोग बैठते हैं, बट आप इसको सिंपली एग्जीक्यूटिव लिखेंगे, पार्लियामेंट कभी नहीं। ठीक है, तो ये जो गवर्नमेंट अभी मैंने आपके सामने बनाया, ये गवर्नमेंट का हम आपके क्या बना रहे हैं, ऑर्गन बना रहे हैं, अंग बना रहे हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं, क्वेश्चन पूछा गया बहुत एग्जामों में। ठीक है, तो पहला अंग कौन सा है, पहला दूसरा कोई भी हो, तो अंग जो है, अंग सरकार के अंग जो है वो कौन सा है, एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, फिर कौन सा है, लेजिस्लेचर है, फिर कौन सा है, जुडिशियरी है। अब इनका काम क्या है फ्रेंड, उसको मैं थोड़ा सा समझा दूँ आपको। जो एग्जीक्यूटिव है ना, ये लॉ को जो है, इससे पहले मैं लेजिस्लेचर की बात करता हूँ। ठीक है, इसको दूसरी तरीके से देखते हैं। जैसे कि ये देखिए, इसको मैं पहले अगर लेजिस्लेचर रखता हूँ, दूसरा में अगर मैं एग्जीक्यूटिव रखता हूँ, और तीसरा में अगर जुडिशियरी रखता हूँ, तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएंगे। देखिए कैसे हैं। तो ये जो लेजिस्लेचर है फ्रेंड, लेजिस्लेचर का काम है लॉ को बना देना। ये पार्लियामेंटेरियन है, ये कहाँ बैठे हुए हैं, पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं ये लोग, लेजिस्लेचर लोग। These are the people who sit in the parliament. Okay, these are legislature. What is this? The work of these people to do or to made something laws, है ना, how to do and what to do, what the laws would be made for the run to the country. Okay, so what are these? That ये जो पार्लियामेंटेरियन है, जो लेजिस्लेचर है, ये लॉ को बना देते हैं। अब लॉ बना लेने के बाद, जितने भी एमपीज हैं, लॉ बना लेने के बाद करेंगे क्या, ये लॉ को इम्प्लीमेंट कराएंगे एग्जीक्यूटिव के थ्रू, और एग्जीक्यूटिव का काम है लॉ को इम्प्लीमेंट कराना। ठीक है, प्रशासन एग्जीक्यूटिव का काम है, मतलब उन लोगों, एग्जीक्यूटिव का काम है लॉ को इम्प्लीमेंट कराना। और यदि लॉ को पालन करने, लॉ को इम्प्लीमेंट करने में अगर किसी तरह का बाधा आती है, तब जाते हैं जुडिशियरी के पास। क्या होगा, जुडिशियरी क्या करेगा, उन सभी को न्याय दिलाएगा फ्रेंड। ठीक है, तो इतना तो उम्मीद है बिल्कुल समझ गए होंगे कि द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, देयर आर 3 ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट विच आर, पहला लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव एंड तीसरा जुडिशियरी। सो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, लेजिस्लेचर लॉ को बना देता है, एग्जीक्यूटिव लॉ को पालन यानी इंप्लीमेंट कराता है, और यदि लॉ को इंप्लीमेंट करने में किसी तरह का बाधा, किसी तरह का रुकावटें आती हैं, तब डायरेक्ट आपका जुडिशियरी उसको हैंडल कर लेगा। ठीक है, उसको जुडिशियरी सुनाई करवाएगा। ओके, न्यायपालिका। ठीक है फ्रेंड, जुडिशियरी उसको सुनवाई कराएगा। और फाइनली दीज आर द 3 ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। एक और है फ्रेंड, लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। अब ऑर्गन की बात हुई तो लेवल की भी मैं बात कर लेता हूँ आपके सामने। सो देयर आर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, देयर आर ऑल्सो 3 लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, 3 लेवल ऑफ द गवर्नमेंट विच आर, these are central government, these are central government and state government and friend local bodies या local government you can say. ठीक है, so there are 3 level of government, that is central government, state government and local government, and there are 3 type of government also, that is legislature, executive and judiciary. ओके, ये हो गए टाइप, और वो हो गए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट हो गए आपका लेवल। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है,
इसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पर, सो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना फ्रेंड, दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज मोस्ट 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 सुप्रीम, ठीक है, मतलब ये पूरे सुप्रीम है, यहाँ तक कि इसे सबको फॉलो करना पड़ता है, जुडिशियरी भी फॉलो करेगा, एग्जीक्यूटिव भी फॉलो करेगा, लेजिस्लेचर भी फॉलो करेगा इसी कॉन्स्टिट्यूशन को, ओके। बट इन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इन केस ऑफ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट हैपन, लिसन, इन केस ऑफ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज द पार्लियामेंट इज सुप्रीम, लिसन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है कौन सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, जबकि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है फ्रेंड पार्लियामेंट इज सुप्रीम, because every enactment of parliament become their constitution, or every enactment that is law made by parliament become their constitution, friend, okay। So judiciary is less powerful against parliament in unwritten constitution में जो है, unwritten constitution में judiciary less powerful होता है, लेकिन written constitution में judiciary को संविधान में इंटरप्रेट करने का क्षमता होते हैं, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट मैं बात करूँ आपसे, तो नेक्स्ट नंबर जो है वो इन written constitution judiciary enjoys wider power where it can declare an enactment of legislature, that is parliament, or action of executive to be unconstitutional and is nullified। फ्रेंड इन written constitution में जो है ना वो जुडिशियरी को पावर बहुत मिला हुआ है, जुडिशियरी को भी पावर खूब मिला हुआ है। कैसे? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ, जुडिशियरी को भी पावर बहुत मिला है। जैसे कि ना ये जो है अगर कोई भी पार्लियामेंट में काम गलत हो रहा है, कोई लॉ गलत बन गया, ठीक है, तो उसको सिंपली जुडिशरी इंटरप्रेट कर सकता है, ठीक है, इनके पास क्योंकि पावर बहुत है जुडिशरी में। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में मैं बात कर रहा हूँ, ओके। सो ईच एंड इट कैन डिक्लेयर इनैक्टमेंट ऑफ लेजिस्लेचर और एक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव टू अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड नलिफाइड। मतलब कोई भी अगर लेजिस्लेचर गलत कानून बना दिया और तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन और जुडिशरी सिंपली क्या कर सकता है, जुडिशरी नलिफाइड कर सकता है। मतलब कि इसमें जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी को पावर होता है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का। नाउ इन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशरी कैन नॉट डिक्लेयर एन एनैक्टमेंट ऑफ पार्लियामेंट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। क्या है? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में है फ्रेंड, जुडिशरी जो है वो पार्लियामेंट का कोई लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल या नलिफाइड नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है written constitution is an enacted constitution, that is it was made by a special body at a specific point of time। जो written constitution है फ्रेंड ये क्या है कि this is an enacted constitution, that is it was made by a special body और एक special point of time में बनाया गया है ये, ठीक है, इसीलिए क्या है enacted constitution है। जबकि unwritten constitution में क्या है, it is evolved one। यहाँ पर मैं ध्यान देता हूँ, unwritten constitution is an evolved one as it is outcome of effort of many bodies over a period of time। ओके ये किसी न किसी सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में बनाया जाता है, जबकि ये किसी न किसी पीरियड ऑफ टाइम में बनाया जाता है, ठीक है, कभी भी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज मे बी रिजिड और फ्लेक्सिबल और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। फ्रेंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो हो सकते हैं रिजिड भी हो सकते हैं, मतलब बहुत टफ भी हो सकते हैं, फ्लेक्सिबल भी हो सकते हैं, मतलब उसको अमेंडमेंट करना, उसमें चेंजिंग लाना इजी हो सकता है या टफ भी हो सकता है, और दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। बट इन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इट ऑलवेज फ्लेक्सिबल। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन ना ऑलवेज फ्लेक्सिबल होता है, हमेशा ईजी होता है उसको अमेंडमेंट करना, उसको चेंज करना, बिकॉज इट टेक्स to change the constitution to bring a new law of the parliament। जैसे कि फ्रेंड अगर आप रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई लॉ लाना चाहते हैं तो सिंपली आप एक ऑर्डिनरी लॉ के थ्रू आप उस लॉ को ला सकते हैं, ऑर्डिनरी पास करके। जबकि अगर आप इस अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई लॉ लाना चाहते हैं तो आपको सिंपली ना कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंडमेंट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में तो एक भी लॉ को अगर आप चेंज करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, उसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस है आर्टिकल 368 का यूज करके। बट इफ़ यू वांट टू चेंज और इफ़ यू वांट टू मेक अ न्यू लॉ और ब्रिंग अ न्यू लॉ इन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन देन इट विल द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन यू कैन से, ओके। आप क्योंकि आप नया लॉ अगर इसमें बनाना चाहते हैं ना तो आपको नया कॉन्स्टिट्यूशन में ही फाइनली चेंज हो जाता है, ठीक है, जबकि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है। कोई अगर लॉ बनाना चाहते हैं तो सिंपली कोई उससे आप लॉ अमेंडमेंट पास करके आप उसको बना सकते हैं, ठीक है। और क्या है
इन कंट्रीज विथ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में भी फेडरल और यूनिटरी, जो कंट्रीज है ना फ्रेंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो फेडरल भी हो सकते हैं, यूनिटरी भी हो सकते हैं। अब फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या है, यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या है, मैं आपको जरूर बताऊंगा, या सिंपली फेडरल सिस्टम क्या है और यूनिटरी सिस्टम क्या है, मैं आपको जरूर बताऊंगा। इसी के पार्ट नंबर नेक्स्ट या उसके 1-2 दिन में वो वीडियो आ जाएंगे फेडरल और यूनिटरी का, ठीक है। अब ये तो क्या है, कंट्रीज हैविंग रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में भी फेडरल और यूनिटरी। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका कंट्री फेडरल भी हो सकता है और यूनिटरी भी हो सकता है, जबकि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में इट गिव्स ओनली यूनिटरी सेटअप, जबकि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है फ्रेंड यूनिटरी सेटअप ही देता है, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपका जो था कुछ मेजर डिफरेंसेस थे जो कि हमने यहाँ पर आपके सामने देखा इस डिफरेंसेस को, और उम्मीद है आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे, जिसमें लेवल ऑफ गवर्नमेंट वगैरह भी मैंने आपको अलग से बताया, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी थे जो कि अलग से बताएं। तो ये जो इंपॉर्टेंट आपको इसमें दिखाया गया डिफरेंसेस ऑफ मेजर डिफरेंसेस ऑफ रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का, उम्मीद है इसके बाद ना मैं आपको ये बता दूं, उम्मीद है अभी तो उम्मीद है आप ये अच्छे से समझ गए होंगे, और इसके बाद मैं बता दूं कि नेक्स्ट वीडियो में फेडरल और यूनिटरी सेटअप ऑफ गवर्नमेंट आने वाला है, ठीक है। तो ध्यान रहे अपना काम अच्छे से, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।